हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, PGIMER में बहुत ज़्यादा स्नैरियो बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। डिस्कस करते हैं कुछ स्नैरियो बेस्ड एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है 28 ईयर ओल्ड प्रेमी ग्रेविडा एट 38 वीक्स कंप्लेंट ऑफ सीवियर हेडेक, ब्लड विजन एंड बीपी है 160/110 mm ऑफ Hg। यूरिन शो कर रहा है प्रोटीन कितना 3+। व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? ऑप्शन है चेक करेंगे फीटल हार्ट रेट, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीटोसिन, देंगे यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर एनकरेज करेंगे एम्बुलेशन के लिए। सो गाइस, जब भी कभी ऐसे कंडीशंस आ जाती है तो वो चेंज हो रहा है एक्लैम्पशिया में, ठीक है, जो कि सीवियर कंडीशन होती है प्री एक्लैम्पशिया की। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या दे देना है? मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वीमेन डिलीवर्ड 1 hour ago and has excess vaginal bleeding, uterus is soft and boggy, what is the first nursing intervention? बॉगी है, सॉफ्ट है, क्या करोगे? नोटिफाई द फिजिशियन, मसाज द यूट्रस, स्टार्ट आईवी, या फिर चेक बीपी। गाइज, जब भी कभी बॉगी होता है या सॉफ्ट होता है सो हमें यूट्रस को मसाज करना पड़ता है। गाइज, इसमें पीपीएच के साइन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था मोस्ट कॉमन कॉज रहता है यूट्रस की अटोनेसिटी, मतलब उसमें टोन नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेबरिंग वीमेन सडनली कंप्लेंट्स ऑफ शार्प चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी in breathing after delivery of placenta, BP falls rapidly, what should the nurse do first? क्या करेगी नर्स? यूट्राइन रप्चर, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक फेलियर, क्या यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन निकालेगी? सो गाइज, यहाँ पे हो गया है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जिसकी वजह से सडन कोलैप्स हो सकता है और फीटस की कंडीशन भी रेयर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 ओल्ड multigravida has polyhydramnios and fetus with visible stomach bubble on the ultrasound, what fetal anomalies should be suspected? गाइस, पॉलीहाइड्रामिनास मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाइड्रोसेफेलस, इसोफेजियल अट्रेसिया, स्पाइना बाइफिडा या क्लेफ्ट पैलेट। गाइज, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन हो तो वहां पे इसोफेजियल अट्रेसिया हो गया है, इट मीन जो इसोफेगस है वही नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A woman at 36 weeks with GDM, gestational diabetes mellitus, कंप्लेंट कर रही है excessive thirst, frequent urination, blood sugar 280 mg/dL. What should be the priority nursing action? Give insulin as prescribed, start oral glucose, encourage the fluid only, या observe for the labor sign। गाइज, कभी भी नर्सिंग एक्शन पूछा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर लिखा होता सिर्फ इंसुलिन देना है, एज प्रिस्क्राइब नहीं है, तो ये आंसर नहीं होना था, ठीक है। सो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है तो आप अथोराइज्ड हो उसको देने के लिए, तो यहाँ पे आंसर है give insulin. Next question, a patient in active labor experience a sudden cessation of contraction and fetal heart rate drops 70 beats per minute. What condition the nurse suspect? Guys, लेबर के टाइम पे एक्टिव लेबर है, बच्चे की धड़कन 70 जा रही है जो कि नॉर्मल 120 to 160 होती है, क्या करेंगे? क्या सस्पेक्ट है? प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड प्रोलैप्स, यूट्राइन रप्चर या अब्रप्शियो प्लेसेंटा? सो सीधा सा आंसर होगा कि यहाँ पे हो गया है यूट्राइन रप्चर। सडन सेसेशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो गया, क्वेश्चन में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी क्या हो गई है, एकदम से फिनिश हो गए। तो ऑफ कोर्स गाइस, कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बट यूट्रस में रप्चर होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल रुक जाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे ये सस्पेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोस्टपार्टम वीमेन विद सिजेरियन डिलीवरी हैज अ टेम्परेचर ऑफ 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कैन डे थर्ड, फाउल स्मेलिंग, लोकिया है एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस है, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोस? देखो गाइस, सारे सिम्टम सेप्सिस के हैं, मेस्टाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, वुंड इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो सीधा सा आंसर है एंडोमेट्राइटिस। उसको क्या हो गया है, सीवियर इन्फेक्शन हो गया है एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स ऑब्जर्व अ लेबरिंग वीमेन कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न एज अ लास्टिंग 90 सेकेंड अक्रिंग एवरी 2 मिनट्स। 90 सेकंड के लिए ले रही है, हर 2 मिनट के बाद आ रही है, ठीक है। यूट्राइन हाइपरटोनिसिटी हो रही है, व्हाट शुड द नर्स नेक्स्ट एक्शन? क्या होगा? कंटिन्यू ऑक्सीटोसिन, स्टॉप ऑक्सीटोसिन, गिव आईवी फ्लूइड या प्रिपेयर फॉर डिलीवरी? गाइज, इस केस में जल्दी से उसको क्या करना है, स्टॉप करना है, क्योंकि वहां पे हो रही है हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस, जिसकी वजह से बच्चे को भी डिस्ट्रेस होगा और जो यूट्रस है उसके रप्चर होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट एट 39 वीक्स प्रेजेंट विद द वजाइनल ब्लीडिंग बट डिनाइज द पेन,
ब्लीडिंग है बट पेन नहीं है। द यूट्रस इज रिलैक्स्ड एंड फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मल, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, यूट्राइन रप्चर या कॉर्ड प्रोलैप्स। गाइस सारी चीजें ओके हैं, तो यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और पेन नहीं है, तो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग किस में होती है? प्लेसेंटा प्रीविया में। और अगर हम बात करें पेनफुल, तो वो रहती है अब्रप्शियो प्लेसेंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपके लिए, अ मदर इन पोस्टपार्टम पीरियड कंप्लेंट ऑफ काफ पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, व्हाट नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? गाइस कब की बात हो रही है? आफ्टर डिलीवरी के बाद पेन हो रही है काफ मसल में। एनकरेज एम्बुलेशन, अप्लाई आइस पैक एंड एलिवेट द लेग, परफॉर्म लेग मसाज या गिव ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर करना। एज अ नर्स सोचना, एज अ डॉक्टर बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि डॉक्टर की प्रायोरिटी कुछ और होती है, नर्सिंग की प्रायोरिटी कुछ और होती है। थैंक यू। एंड ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो, सब्सक्राइब हर जगह पे करो। थैंक यू।